हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम लिन सेट को देखते हैं जहां सभी लिन क्लैन की फैमिलीज के एल्डर्स एक बड़े मीटिंग के लिए वहां इकट्ठे हुए होते हैं। वहीं उन सभी फैमिलीज के डिसेबल्स भी वहां लाइन में खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये मीटिंग खत्म होगी और उन्हें किसी बात का पता चलेगा। पर तभी वहां लिंग टियान भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी डिसेबल काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं और उसको वो ग्रीट करने लगते हैं। लिंग टियान सीधा मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है, पर तभी हम अंदर मीटिंग हॉल में देखते हैं कि पैट्रियार्च वहां सो रहा होता है। वहीं एल्डर लिन वू और अंकल लिन ज़ेंग के बीच बड़ी गर्म डिस्कशन चल रही होती है, जिस पर अंकल लिन ज़ेंग उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली से जूनियर डिसेबल की अब क्या ताकत रह गई है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में जो हो रहा है उसके हिसाब से अब तुम लोग हमारे काबिल भी नहीं हो कि हमारे साथ तुम लोग ये बातें यहाँ करो। इस पर एल्डर लिन वू उसे जवाब देता है कि लिंगडोंग भी एंशिएंट मोन्यूमेंट में बाकियों के साथ था। वहाँ लिंग टियान और लिंगडोंग दोनों ने मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन हासिल किया है। यहाँ जितनी भी डिसेबल मौजूद है वो लोग भी इसकी गवाही दे सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, लिंगडोंग दा हुआंग कंट्री भी गया है, वहाँ उसका काफी नाम बन चुका है। इस पर अंकल लिन ज़ेंग जवाब देता है कि ये बस एक अफवाह है, मैं नहीं मानता कि लिंगडोंग जैसा इतना कमजोर इंसान वहाँ इतना फेमस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस किसी तरह हमारे लिंग टियान को उससे कंपेयर कर रहे हो, इवन कि तुम्हें पता है कि लिंग टियान अब तुम सभी की औकात से बाहर आ चुका है। इस पर एल्डर लिन वू जवाब देता है कि मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये मामला अब क्लैन और फैमिली डिवीजन के बीच है। हमें तो खुश होना चाहिए कि दोनों ही सबसे टैलेंटेड डिसेबल्स है, इन दोनों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा सेट सबसे पावरफुल बन सके। इस पर लिन ज़ेंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम्हारी ये बकवास बातें, क्या ये मुमकिन है कि हमारा लिन क्लैन अब ब्रांच फैमिली की पावर्स के भरोसे में रहेगी। इस पर वो पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च आप बताओ क्या ये मुमकिन है। वही पैट्रियार्च अभी भी सो रहा होता है, जिस पर वो दोबारा से उसको आवाज लगाता है कि पैट्रियार्च उठो। इसके साथ ही पैट्रियार्च उठ जाता है और उन्हें देखकर उनसे कहता है कि हमें ये मामला यहीं पे खत्म कर देना चाहिए जब इसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। वो देखो लिंग टियान पहुंच गया है। इसके साथ ही वो दोनों एल्डर पीछे मुड़कर उसे देखने लगते हैं। तभी लिंग टियान वहां पहुंच जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि क्लैन लीडर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि लिंग टियान मैंने कई एल्डर के साथ डिस्कस किया है और हमने फैसला किया है कि अब तुम ही आने वाले क्लैन कंपटीशन में इंचार्ज होंगे और इसमें सभी एल्डर्स भी तुम्हारी मदद भी करेंगे। इस पर लिंग टियान ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि क्लैन लीडर मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, मैं इसमें अपना सबसे बेस्ट दूंगा। इस पर पैट्रियार्च अनाउंस करता है तो ठीक है, आज की ये मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। अपनी पूरी ताकत के साथ तुम सभी लोग क्लैन कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी उसको ग्रीट करते हैं। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब अगले सीन में हम लिन क्लैन के एक मेंशन को देखते हैं, जहाँ अंदर एक कमरे में लिंग टियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है। पर तभी लिंग टियान का इवल स्पिरिट सोल पावर्स बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि इस लिंगडोंग नाम के लड़के को जान से मार दो। इस पर लिंग टियान जवाब देता है कि ये मेरे सामने बस एक बच्चा ही है, उससे क्या डरना। इस पर वो इवल स्पिरिट सोल उसे जवाब देती है कि इस बच्चे में एक बहुत ही खास चीज है, मैं तुम्हें और खतरनाक पावर्स दे दूंगा, तुम बस इस बच्चे को जान से मार दो और उसके पास जो है वो मेरे पास ले आओ। जिस पर लिंग टियान गुस्से के साथ उसको जवाब देता है कि खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत नहीं है और मैं इस बच्चे को भी ऐसे ही जान से मार सकता हूँ। इसके साथ ही वो इवल स्पिरिट सोल पावर्स तुरंत ही लिंग टियान को टॉर्चर करने लगती है, जिससे लिंग टियान को काफी तकलीफ होने लगती है। कि तभी वो इवल स्पिरिट सोल उसे जवाब देती है कि भूलना मत, आज जो तुम्हारे पास ये इतनी बड़ी इज्जत और पावर जो हासिल की है वो सिर्फ मेरी वजह से तुमने हासिल कर पाए हो, क्योंकि तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया था, मेरे बिना तुम लिंग टियान कुछ भी नहीं हो, समझे। पर तभी बाहर से आवाज आती है कि यंग मास्टर लिंग टियान एल्डर लिन ज़ेंग तुम्हें बुला रहा है। इस पर लिंग टियान उसे जवाब देता है ठीक है मैं आता हूँ। इसके साथ ही वो उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर लिंग ज़ेंग बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। लिंग टियान बाहर आकर उसे पूछता है कि एल्डर ज़ेंग इतनी रात आप यहाँ क्यों आए हो। इस पर एल्डर ज़ेंग उसे जवाब देता है कि लिंग टियान सभी एल्डर्स ने अनाउंस किया है और सभी मान गए कि तुम इस आने वाले क्लैन कंपटीशन का ही इंचार्ज होंगे, मैं बस
ये पूछने आया था कि क्लैन कंपटीशन के हवाले से क्या तुम्हारे कोई अरेंजमेंट है या कोई आइडिया है। पर याद रखना ये चीज मैं खुद के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सभी एल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने क्या इंतजाम किया है। इस पर लिंक्डइन जवाब देता है कि मैं एक बात की यकीन दिला सकता हूँ कि हमारा क्लैन के डिसेबल को इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्डर ज़ैंग हंसते हुए उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, क्योंकि आज के काउंसिल चैम्बर मीटिंग में ये बुड्ढा लिनमू क्लैन लीडर को अपनी फैमिली से इसके लिए कोई पर्सन रिकमेंड कर रहा था। ये बहुत ही बकवास था, पर अब ये लिन क्लैन का हेड इतना काफी बुड्ढा और कंफ्यूज हो चुका है कि उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या कर रहा है। पर हमारे लिन फैमिली की उम्मीद अभी भी तुम हो लिंक्टियन। इस पर लिंक्टियन उसे जवाब देता है कि मैं लिंगडोंग से फेस टू फेस मिला था, पर अब वो यहाँ के किसी भी कंट्री में नहीं है क्योंकि वो लगातार क्लाइंट्स ऑर्डर्स के खिलाफ गया है। इस पर एल्डर ज़ैंग उसे हैरान होते हुए पूछता है कि क्या कहा, अब वो किस ब्रांच में है जिससे इसकी ऐसा करने की इतनी हिम्मत हुई है। इस पर लिंक्टियन उसे जवाब देता है कि लिंगडोंग अब यिनचैंग ब्रांच से है। ये सुनकर एल्डर ज़ैंग खुद से कहता है कि इसका मतलब अब तक वो मैं ही था जो कि उसके बारे में बेकार ही सब कुछ सोच रहा था। ये तो काफी होशियार लड़का है। इस पर लिंक्टियन उसे कहता है कि अब जबकि एल्डर ज़ैंग सब समझ गया है तो मुझे उम्मीद है तुम क्लैन कंपटीशन में उन्हें बहुत ही अच्छे से सबक सिखाओगे। इस पर एल्डर ज़ैंग उससे कहता है कि हाँ बस देखते जा, मैं उसे अपने सामने घुटनों पे बिठाऊंगा। ये सुनकर लिंक्टियन भी काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगली सीन में हम एक बहुत ही बड़े पहाड़ी के ऊपर लिंगडोंग को देखते हैं जो कि बैठकर अपनी डिवोरिंग एंसिस्ट्रल तालिस्मान पावर्स की मदद से थंडरबोल्ट बॉडी फायर पावर्स टेक्निक की कल्टिवेशन कर रहा होता है। लिंगडोंग मन लगाकर सभी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपनी बॉडी कल्टिवेशन कर रहा होता है। लिंगडोंग उस सारी एनर्जी को कंबाइन करते हुए अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में येलो थंडरबोल्ट फायर पावर्स अवेक हो जाती है और वो ऊपर हवा में जाकर अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। वहीं दाओ यी और याओ यान भी उसे देख रहे होते हैं। वहीं लिंगडोंग एक येलो थंडरबोल्ट बाल की मदद से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, जिसकी कुछ ही देर में लिंगडोंग अपनी बॉडी से काफी थंडर एनर्जी की ऑरा को रिलीज कर देता है। तभी लिंगडोंग बहुत ही सारी थंडर एनर्जी आसमान की तरफ रिलीज करता है, जिसे पता चलता है कि लिंगडोंग ने आखिरकार अपने थंडर बॉडी फायर पावर टेक्निक का ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिससे वो अब थंडर बॉडी फायर अचीव कर लेता है। लिंगडोंग इसे और भी काफी ज्यादा पावरफुल नजर आने लगता है। तभी दाओ यी उसको आवाज लगाता है कि बच्चे अब नीचे आ जा। इसके साथ ही लिंगडोंग नीचे आ जाता है। तभी दाओ यी खुश होते हुए उसके पास आके कहता है कि बच्चे अब तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि ये थंडरबोल्ट पावर्स टेक्निक काफी पावरफुल है, मेरी बॉडी की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आखिर ये एक फिजिकल ट्रेनिंग मेथड है, मगर तुम अभी भी इस ग्रेट यैन डिनेस्टी में हो, इसलिए मुश्किल है कि यहाँ तुम्हें तुम्हारा कोई टक्कर का दुश्मन मिल जाए। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे ये बताओ मैं कब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। इस पर दाओ यी उसको जवाब देता है कि इसको ब्रेक थ्रू करने में तुमने यहाँ 2 महीने गुजार दिए। ये सुनकर लिंगडोंग हैरान होते हुए उससे कहता है कि क्या कहा 2 महीने हो गए, आखिर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्लैन कंपटीशन में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। जिस पर वो उन दोनों से कहता है कि याओ यान चलो हमें अभी के अभी वापस यिनचैंग सिटी निकलना होगा, और इतना कहते ही वो तुरंत ही याओ यान के ऊपर बैठ जाता है। पर तभी दाओ यी उसे कहता है कि बच्चे मैं यहाँ की हवा में काफी डेंजरस एनर्जी की ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ कोई तो पावरफुल इंसान है जो हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर लिंगडोंग उससे हैरान होते हुए पूछता है कि ये कितना पावरफुल इंसान है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में पूरा तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो इंसान अपनी असली पावर्स की ऑरा छुपा रहा है। मुझे बस इस बात का डर है जो इंसान यहाँ आने वाला है वो काफी इविल इंसान है। इसके साथ ही दूसरी तरफ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी वो एल्डर भी लिंगडोंग और उसके साथियों की पावर्स की ऑरा को महसूस कर लेता है, जिस पर वो से कहता है कि कोई तो है जो मेरी एनर्जी की ऑरा को महसूस कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा पता लगा
बचाना चाहते हैं, जिस पर वो हंसते हुए खुद से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये छुपा कर नहीं करना चाहिए, उन्हें भी मुझे ढूंढना चाहिए, इससे मेरा ही काम आसान होगा। इसके साथ ही वो अपनी एनर्जी की ऑरा को रिलीज करता है और वहां से तेजी के साथ उनकी तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि याओयान पे बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिंग डोंग भी उस एल्डर की एनर्जी की ऑरा को महसूस कर लेता है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें भी उसकी ऑरा महसूस हो रही है? उसकी ऑरा को महसूस करके अब पता चल गया है कि वो एक निर्वाणा लेवल का एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो हमारी तरफ फुल स्पीड से आ रहा है। इस पर लिंग डोंग उसे पूछता है कि क्या हम उससे भाग सकते हैं या छुप सकते हैं? इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अगर वो अपनी फुल पावर्स का ऐसे इस्तेमाल करता है तो हम उससे बिल्कुल भी भाग नहीं पाएंगे। ये सुनकर लिंग डोंग को गुस्सा आ जाता है। इस पर दाओ ये उसे पूछता है कि बच्चे, अब तुमने क्या करने का सोचा है? जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि अब जबकि उससे हम छुप नहीं सकते तो हमें उस स्ट्रॉन्ग इंसान का सामना करना होगा, है ना? तो याओयान जल्दी से नीचे जाओ। इसके साथ ही याओयान नीचे की ओर चला जाता है। तभी वो एल्डर भी वहां पहुंच जाता है जहां लिंग डोंग नीचे उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वही वो एल्डर वहां पहुंचकर उसको जब देखता है तो खुद से कहता है कि अब मजा आएगा ना। इसके साथ ही वो नीचे आ जाता है। तभी लिंग डोंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कब से आप एल्डर मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि तुम एक हाफ स्टेप क्रिएशन रम का कल्टीवेटर हो और तालिस्मान का मास्टर बन चुके हो। तुम तो काफी जीनियस बच्चे हो और मुझे लगता है तुम्हें लिंग डोंग हो, है ना? इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि एल्डर, मेरा तारीफ करने का बहुत ही शुक्रिया, पर सच में मुझे ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि मैं यहाँ डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान को स्वेलो करने आया हूँ। जिस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान आखिर ये क्या चीज है? जिस पर वो एल्डर उसे हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुमने ये एंसेस्ट्रल तलिस्मान स्वेलो कैसे किया? ये मैं भी जान जाऊंगा जब इसका एक बार पता लगाऊं। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी लिंग डोंग की बॉडी पे शूट करके उसे चेक करने लगता है। वही लिंग डोंग अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, पर वो एल्डर अपनी पावर से उसको वहीं पे रोक देता है और उससे कहता है कि बच्चे, अच्छा होगा तुम अपनी जगह से ना हिलो। अगर मुझे इसमें जरा बराबर भी कोई दिक्कत हुई तो इंजाम तुम्हारा बुरा होगा बच्चे। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से लिंग डोंग की पूरी बॉडी चेक कर लेता है और फिर हैरान होते हुए खुद से कहता है कि वो एंसेस्ट्रल तालिस्मान इसकी बॉडी में आखिर क्यों नहीं है? इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि एल्डर, मैंने आपको पहले डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान जैसी कोई चीज के बारे में पहले कभी सुना तक नहीं है। जिस पर वो एल्डर खुद से कहता है कि मगर यिनगुई सेट में उस लड़के ने मुझे कहा था कि वो चीज तुम्हारे पास है। जिस पर वो लिंग डोंग से कहता है कि बच्चे, अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो। जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि डियर एल्डर, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को अटेंड करना है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। इसके साथ ही वो अपनी फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग पे एनर्जी से शूट करता है, पर इससे पहले ही लिंग डोंग अपनी थंडरबोल्ट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और वो पीछे जाकर गिरता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। पर तभी इतने में ही वो एल्डर उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि ये बेकार की ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी। जिसके साथ ही वो अपने एक फॉर्मेशन आरे सील का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग के चारों ओर एक सील फॉर्मेशन आरे एक्टिवेट कर देता है। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे, तुम्हारी ताकत भला ही इस ग्रेट यैन डिनेस्टी में सबसे पावरफुल है, मगर मेरे आगे ये कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग को उस फॉर्मेशन सील बॉक्स में कैद करने लगता है, पर तभी लिंग डोंग अपने थंडरबोल्ट और इवल स्पिरिट ब्लड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर वो एल्डर भी काफी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। पर तभी लिंग डोंग अपने उस इवल ब्लड डीमन स्पिरिट सोल पपेट से उस पे अटैक करवा देता है। वो इवल ब्लड स्पिरिट फुल स्पीड से उस एल्डर पे अटैक करना शुरू हो जाता है। वो एल्डर उसके अटैक से बचने के लिए ऊपर हवा में चला जाता है और अपने फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड इवल स्पिरिट पे एनर्जी से शूट करके उसे पीछे फेंक देता है। तभी वो एल्डर लिंग डोंग से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुमने इतनी पावरफुल चीज को भी स्वेलो किया है, ये वाकई में एक पावरफुल ब्लड स्पिरिट है। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि पर तुम्हारी किस्मत खराब है। इसके साथ ही वो इवल ब्लड स्पिरिट दोबारा उठ जाता है और अटैक के लिए उसके साथ रेडी हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों हमें अगले एपिसोड में काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है और मैं मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड जल्दी अपलोड करने वाला
वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।